हरे कृष्णा। मित्रों, सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पतन गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रेणी में भगवान शंभू का नंदीश्वर अवतार का प्रसंग है। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज एवं मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए पहले इंद्र और उसके बाद इंद्र के कहने पर भगवान शंभू की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने प्रकट होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। तब शिलाद मुनि ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूं। शिव जी ने कहा कि तपोधन ब्राह्मण पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ मुनियों एवं देवताओं ने मेरे अवतार धारण के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए समस्त जगत का पिता होते हुए भी मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। ऐसे कहकर कृपालु शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन यज्ञ वेष्टाओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ कराने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेय बिंदु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक युगांतकालीन अग्नि के समान प्रभाववान था। शिलाद मुनि ने जब उस बालक को सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल इत्यादि से युक्त चतुर्भुज रूप में देखा तो वे महान आनंद में निमग्न हो गए। शिलाद की कुटिया में पहुंचकर वे बालक रुद्र रूप को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्रवत्सल शिलाद मुनि ने उस बालक का जातक कर्मादि संस्कार करके उसका नाम नंदी रखा। 5वें वर्ष में उन्होंने नंदी को सभी वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम के मुनि शिवजी की प्रेरणा से उस बालक को देखने आए। उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों का परगामी विद्वान है, लेकिन अब उसकी आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष बची है। अपने पिता को चिंतित देखकर नंदी ने कहा, पिताजी आप चिंतित ना हो। यमराज भी मुझे मारना चाहें तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं भगवान शंभू के भजन के प्रभाव से मृत्यु को जीत लूंगा। नंदी ने इस प्रकार कहकर अपने पिता को संभावना दी तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए वन की राह ली। वन में पहुंचकर नंदी अपने हृदय में 3 नेत्र तथा 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान तथा रुद्र मंत्र का जाप करने लगे। नंदी को अपने ध्यान और जप में तल्लीन देखकर उमा सहित महादेव प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वे वर मांग लो। महादेव जी के इस प्रकार कहने पर नंदी ने भगवान शंकर की बड़े ही प्रेम से स्तुति की और भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गए। भगवान शंभू ने अपने चरणों में पड़े हुए नंदी को उठाकर कहा, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा और मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। यूँ कह के कृपा सागर शंभू ने अपने गले में पड़ी हुई कमल की माला उतार कर नंदी गले में डाल दी। उस समय माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र तथा 10 भुजाओं से संपन्न हो गए तथा दूसरे शंकर से प्रतीत होने लगे। उसके बाद भगवान शंभू ने बड़े प्रेम से नंदी का अपने गणाध्यक्ष के पद पर अभिषेक किया। ये है भगवान शंभू के नंदीश्वर अवतार का वर्णन। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को इसे फॉरवर्ड करें।
हरे कृष्णा।